बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम भाई। इनसे जानेंगे क्या जिन्नात लड़कियों के साथ फिज़िकल होते हैं और इनकी अलामात क्या हैं, इसका हल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। अंस भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अंस होता अक्सर इस तरह है कि जब वालदैन अपनी बच्चियों का ख्याल नहीं करते, ख्याल से मुराद के गैर ज़रूरी जगहों पर उनको साथ लेकर जाते हैं, तो इस तरह के मामलात देखने में आते हैं। मैं इस तरह के कई मामलात केस देख चुका हूँ ठीक है। जहाँ पे बच्चियों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इस वजह से मुतासर हुई है। या तो फिर वो कहीं कब्रिस्तान या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पे फौतगी हुई है तो बच्चियों को साथ लेके जाते हैं। यहाँ जिन्नात का, क्योंकि जिन्नात की आमदोरफ्त होती है और बच्चियों ने जो है खुशबू वगैरह लगाई होती है, तो वो फिर उन बच्चियों के पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ते। फिर वो अपना फ़िज़िकल रिलेशन बनाते हैं। बल्कि काफ़ी दफ़ा जब जिन्नात को हाज़िर किया गया तो वो यहाँ तक कहते हैं कि जी हमारे ये तो इनसे शादी हो चुकी है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एहतियात बहुत ज़्यादा करनी चाहिए कि कभी भी किसी गैर ज़रूरी जगह पे वालदैन को बच्चियों को लेके नहीं जाना चाहिए। और जब आप बग़ैर टाइम के किसी शेड्यूल के आप कब्रिस्तान जाते हैं सुबह के टाइम तो ठीक है, वरना या दोपहर के टाइम जाते हैं तो वहाँ उस वक्त जिन्नात ज़्यादा होते हैं। ठीक ठीक है। है, जो उन बच्चों को मुतासर कर सकते हैं। और फिर कुछ मैयतें, कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी होती हैं कि जब वो शख्स फौत हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी को लेने के लिए बहुत सारे जिन्नात आते हैं, बहुत सारी रूहें आती हैं। ठीक है। जब वहाँ पर बच्चियाँ जाती हैं तो वो फिर उसको चिपट जाते हैं। फिर उनकी सारी ज़िंदगी, बल्कि शादी के बाद तक कुछ केस तो ऐसे भी देखने में आए हैं कि जिनकी ज़िंदगी शादी के बाद भी ठीक नहीं होती और फिर उनका इलाज भी नहीं करवाया जाता, उसको इग्नोर किया जाता है। हालांकि ये बहुत ही एक जो है अहम सा मसला है और बहुत ही ख़तरनाक ये मर्ज़ है रूहानी, जिसको दूर करना बड़ा ज़रूरी होता है, जहाँ से फिर अठरा जन्म लेती है और फिर इस तरह की बहुत सारी रूहानी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। अच्छा वसीम साहब, इसमें अभी एक क्वेश्चन माइंड में आया। जैसे आपने कहा है कि जिन्नात लड़कियों के साथ होते हैं, ठीक है, फिजिकल भी हो जाते हैं, वो फिर नहीं निकल पाते किसी तरीके से। वैसे ही लड़की का निकाह हो जाता है, क्योंकि निकाह के बाद फिर ये ज़्यादा तंग करते हैं और इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, निकाह के बाद देखें जी, निकाह के बाद वो बहुत ज़्यादा, देखिए कोई चीज़, आप एक चीज़ को समझें कि जब आपके साथ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है तो वो आपसे मानूस हो जाती है ठीक है। और फिर वो आपकी जान किसी सूरत में भी नहीं छोड़ती। अब जी। कोई भी दुनियावी कोई शख्स आपके साथ रहता है, जब शुरू में रहता है तो उसको दूर कर लिया जाए तो फिर आराम से हो जाता है। जब वो 2 4 साल, 5 साल, 10 साल आपके साथ रहता है तो वो कभी भी आपसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहता। ऐसे ही जिन्नात में होता है, जब जिन्नात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर शादी के बाद तो वो ऐसे समझती हैं कि जब निकाह पढ़ा जा रहा होता है लड़की का तो असल में वो भी सी के साथ में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। ये बात बहुत ज़्यादा अहम है। जब आप किसी लड़की को जिन्नात होते हैं और उसका किसी शख्स से, किसी इंसान से निकाह हो रहा होता है और साथ में जिन भी वो सीगे पढ़ रहा होता है, जिन समझता है कि ये निकाह मुझसे हो रहा है, जी। और फिर वो अपनी जान लगा देता है, किसी तरह भी उसको छोड़ने पर वो नहीं छोड़ने पर एग्री नहीं होता। ठीक है, रजामंद नहीं होता। और इसमें मैं आपको एक अमल भी बताता हूँ। छोटी बच्चियों को आयतल कुर्सी, सूरह नास और सूरह फलक ये लाजमी याद करवा दें और उनको ये कहा करें कि सुबह शाम पढ़ते रहा करो। बल्कि जो समझदार वालदैन होते हैं वो तो अपनी बच्चों से ख़ुद ये चीज़ें पढ़वाते हैं ताकि वो बेशक। महफूज रहें। कुरान में अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हल और इंसान की हिफाजत के लिए मुकम्मल तरीका चीज़ें बताई हैं, बस हम उन पर अमल नहीं करते। अगर किसी ने आपसे इसका तौर वगैरह करवाना हो या इसका सलूशन चाहिए किसी को, तो वो आपसे कैसे रब्ता करे और आप इसके लिए क्या क्या उसको तजवीज़ देंगे। जी जी, इसके लिए वो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। इसके लिए हम चंद तावीज़ देते हैं और कुछ जो शराइत होती हैं, परहेज़ होते हैं, वो करने होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे इस तरह के मरीज़ हमने ठीक किए हैं।
بعض یہ بھی کسی کے پاس لوگ جاتے ہیں، کسی جو عملیات کا بندہ ہوتا ہے کہ مجھے جادو کا حل چاہیے، وہ کوئی کالا بکرا کہتا ہے مجھے کالا بکرا لا کے دو، اس طرح کا کوئی آپ کا سین تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا ہے کالا بکرا یا یہ، تو پھر وہ شاید اپنی دہاڑیاں بناتے ہیں۔ جی ہاں، ہم صدقہ ضرور بتاتے ہیں، وہ انہوں نے خود ہی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ ہم نے جی نہیں دینا ہوتا، ہم اس کا جو ہدیہ ہے وہ لیتے ہیں۔ اور بلکہ بچیوں کے معاملے پہ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہایت ہی مناسب جو ہے وہ ہدیہ لیں۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔